नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनको हम पहले क्वेश्चन आंसर देंगे और उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन के हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो अपना पहला प्रश्न है ये कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। इसका फाइल एक्सटेंशन है .doc होता है। कौन सा होता है? .doc ये अक्स होता है, इसका एक फाइल एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है श्रिंक फॉन्ट विकल्प किस ग्रुप में उपलब्ध होता है। श्रिंक फॉन्ट है, ये क्या होता है? फॉन्ट ग्रुप में उपलब्ध होता है। ये क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट की फॉन्ट साइज एक एक पॉइंट करके बढ़ाता है। अगला प्रश्न है हेडर विकल्प किस ग्रुप में उपलब्ध होता है। ये होता है हेडर एंड फुटर ग्रुप में उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ब्रिक्स ऑप्शन किस ग्रुप में होता है। ये ब्रिक्स ऑप्शन होता है, ये पेज सेटअप ग्रुप में होता है, जो क्या करता है? एक पेज को दो भागों में डिवाइड कर देता है। अगला प्रश्न है स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस ग्रुप में होता है। ये होता है प्रूफिंग ग्रुप में होता है, जो इनसे मतलब रिव्यू टैब में होता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज विड्थ विकल्प किस ग्रुप में होता है। ये होता है जूम ग्रुप में विकल्प होता है, जो क्या करता है? पेज की चौड़ाई को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगली विंडो पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। जो अगली विंडो पर जाने के लिए क्या करेंगे? हम Alt+Tab दबाते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पिछली विंडो पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट की है। पिछली विंडो पर जाने के लिए क्या करेंगे? Alt+Shift और Tab दबाते हैं, जिससे क्या हम पिछली विंडो पर भी हम जा सकते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कीज है। सक्रिय जो विंडो है एमएस वर्ड की, उसको बंद करने के लिए Ctrl+W भी काम में लेते हैं और Ctrl+F4 भी काम में लेते हैं। मतलब इसका ऑप्शन है ए और बी, दोनों हम शॉर्टकट कीज काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब एक से अधिक विंडो खुली हो तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट कीज है। तो इसके लिए शॉर्टकट कीज है Ctrl+F6 होती है। ये क्या करती है? एमएस वर्ड की ही जो विंडो होती है उन्हीं में ही स्विच करती है, और जो Alt+Tab होती है ये क्या करती है? अन्य सॉफ्टवेयर को जो विंडो होती है उन पे भी वो स्विच करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। हम प्रत्येक प्रश्न की अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना पहला प्रश्न है .doc क्या है? फाइल एक्सटेंशन होता है किसका? एमएस वर्ड का। तो देखो इसकी एक फाइल आपको दिखाते हैं और उसमें ये एक्सटेंशन आपको दिखाते हैं। ये क्या होता है? एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर होता है ना, इसी की क्या होती है? फाइल फॉर्मेट होती है। अब क्या करेंगे? ये अपनी वर्ड की एमएस वर्ड की फाइल है, उसको सेलेक्ट करेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो एक प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसमें यहाँ पे आपको ये फाइल एक्सटेंशन दे रखा है, जिसको आपको जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशन। तो ये क्या पर्टिकुलर एमएस वर्ड में ही ये फाइल ओपन होगी। अगला प्रश्न अपना है श्रिंक फॉन्ट विकल्प किस ग्रुप में होता है। देखो ये श्रिंक फॉन्ट क्या होता है? ये फॉन्ट साइज को कम करता है, एक एक फॉन्ट साइज को कम करता है। जैसे मैं कोई भी एक टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ, और इसकी ये साइज कम करता है। ये होता है श्रिंक फॉन्ट, जो इसकी साइज को छोटा कर देता है। देखो यहाँ पे ये इसकी साइज छोटी हो रही है, और ये फॉन्ट ग्रुप में होता है ये ऑप्शन। ये श्रिंक फॉन्ट है और ये फॉन्ट ग्रुप में होता है।
जो ये फॉन्ट की साइज को छोटा कर दिया इसने। अगला प्रश्न अपना है, हेडर विकल्प किस ग्रुप में उपलब्ध होता है? ये इंसर्ट टैब में होता है और ये हेडर फुटर ग्रुप होता है, जिसमें ये हेडर क्या है, अपना विकल्प है। इसके जरिए हम प्रत्येक पेज के टॉप में हम हेडिंग डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ब्रिक्स ऑप्शन किस ग्रुप में होता है? ये होता है पेज लेआउट टैब होती है और इसमें यहाँ पे ब्रिक्स ऑप्शन होता है जो इस पेज को दो भागों में कर देता है। जैसे मैं ये जो कर्सर है और इस पेज को दो भागों में करना है तो यहाँ ब्रिक पे क्लिक करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ गया, इसके दो टूक यहाँ दो टुकड़े कर रखे हैं, इस पे क्लिक करते ही इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हो गए, इस पेज के दो टुकड़े हो गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है अपना, स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस ग्रुप में उपलब्ध है? ये रिव्यू टैब है, इसमें क्या होता है, ये प्रूफिंग ग्रुप होता है और प्रूफिंग ग्रुप में ये क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प होता है। इसका उपयोग करना मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता दिया है, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज विड्थ विकल्प किस ग्रुप में है? ये क्या होता है, जूम ग्रुप में होता है। जो व्यू टैब में ये जूम ग्रुप होता है, ये व्यू टैब है और इसमें क्या होता है, जूम ग्रुप होता है, जो यहाँ पे पेज विड्थ दे रखी है। अब इसकी साइज क्या है, बाई डिफॉल्ट 100% होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई होती है 100%। अब पेज विड्थ पे क्लिक करते ही क्या इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करने पर क्या होता है, बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। फिर से यहीं पे क्लिक करने पर, पेज विड्थ पे क्लिक करने पर क्या होती है, 100% इसकी चौड़ाई हो जाती है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगली विंडो पर जाने के लिए शॉर्टकट कीज है। अगली विंडो पर जाने के लिए इसको Alt+Tab दबाते हैं। जैसे यहाँ पे 2-3 विंडो खुली हुई है। एक तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो फाइल जो फोल्डर की है उसकी एक विंडो खुली हुई है, एक खुली है एमएस वर्ड की और एक खुली हुई है एमएस पावर पॉइंट की खुली हुई है। ये 3 विंडो खुली हुई हैं। तो हमें जाना है पावर पॉइंट की विंडो पे जाना है, तो मैं दबा रहा हूँ यहाँ से Alt और Tab को दबा रहा हूँ आगे की तरफ। देखो यहाँ पे ये है, तो ये अपनी ये है, इस पे जाएंगे कर्सर ले जाएंगे तो भी हो जाती है और बाकी Alt+Tab दबाते हैं। अब मैं दबा रहा हूँ Alt और Tab, ये अगली विंडो पे चली गई और छोड़ते ही क्या है, ये एमएस पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो गई। पिछली विंडो पर जाने के लिए क्या करें, Alt+Shift और Tab दबाते हैं। ये पीछे की तरफ लेके जा रहा है, जो अपने वर्ड की फाइल पे ले आया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पिछली विंडो पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट किया है, अभी मैंने बता दी है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट कीज है। जैसे सक्रिय विंडो हमने यहाँ पे नई विंडो ले लेते हैं, उसको बंद करते हैं। जैसे नई विंडो अपने यहाँ पे ले ली। अब इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल और W दबाने पर ये बंद हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा रहा हूँ और उसके बाद में W दबाने पर ये क्लोज हो गई है। फिर से लेते हैं और दूसरी कीज का उपयोग करते हैं। जैसे ये नई विंडो अपने ओपन कर ली। अब मैं Ctrl+F4 दबा रहा हूँ तो ये बंद हो जाएगी। देखो ये क्लोज हो गई। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब एक से अधिक विंडो खुली हो तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट कीज है। इसके लिए क्या है, Ctrl+F6 है। अब देखो यहाँ पे एक ही विंडो खुली हुई है एमएस वर्ड की, इसलिए नहीं जा रहा। एमएस वर्ड की अब मैं 3 विंडो खोल रहा हूँ या ओपन कर रहा हूँ। देखो यहाँ एक ही हो गई जिसका नेम है Document6 और अगली एक और ओपन कर लेते हैं, उसका नेम है ये
अब इसको छोटा कर देते तो जैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक ये विंडो हो गई और एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये 3 विंडो अपने पास। ठीक है, अब सबसे सक्रिय विंडो ये है अपनी पार्ट 8 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब मैं कंट्रोल F6 दबाऊं तो ये एक्टिव दूसरी विंडो पे क्या स्विच हो गई, जो कौन सी है, डॉक्यूमेंट 7 है। अब इस पे डॉक्यूमेंट 6 पे जाने के लिए कंट्रोल F6 दबाने पर अभी ये सक्रिय विंडो हो गई डॉक्यूमेंट 6। ऐसे ही हम क्या है इनमें स्विच कर सकते हैं। MS वर्ड की विंडो पर हम स्विच कर सकते हैं कंट्रोल F6 दबा के। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। ये 10 प्रश्नों के हमने प्रैक्टिकल भी कर लिए और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।